हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक कथा सुनाऊंगी जो बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी कौन पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना कोई मेरी पूजा करता है। ये एक भक्ति कहानी है, शीतला माता की कहानी है। शायद ही आप लोगों ने या कुछ ने सुनी होगी। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है, मुझे नहीं पता था। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी माता शीतला के ऊपर गिर गया और उनके फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन सी होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागी और चिल्लाने लगी। उनके शरीर का तप हो रहा था, जल रहा था, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। लेकिन गांव में किसी ने शीतला माता की मदद करी नहीं। वो चिल्लाते रहे कि मेरी मदद करो कोई। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए हैं। तो इस तरह फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ कि तुम तो पूरी तरह जल गई हो ना। शीतला माता को कहा एक वही कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, है माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले, ठंडी होती है और उससे शरीर को ठंडक मिलेगी। वो ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी है और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली जब बूढ़ी माई ने। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपने किस किस ने शीतला माता की कहानी सुनी है। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरे एक चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी कागसी बालों में करती रही। यहाँ पे कुम्हारन बुढ़िया को कहा गया और माई माता को सीता माता ने जो माई का रूप धरा था उनको बोला गया है। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख वालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। तो इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है शीतला माता। तो जब वो इस तरह पूरी तरह अपना असली रूप धारण कर लेती है तो माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की शीतला माता से कि आंखों में आंसू बहाए कि हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन है, मैं तो बहुत गरीब हूँ और आप शीतला माता हो, मैं कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में ढलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर ढलिया में भरकर बाहर फेंक देती है और उस कुम्हारन से कहा कि बेटी तेरी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। कि अब माता है वो तो सब उसका सारी दरिद्रता ख़त्म कर दी। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में जो राजस्थान में है स्थापित होकर यहीं रहो, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया है, दूर कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति महिला का अखंड सुहाग करना। ये वो वाला महीना होता है जो होली के बाद आता है, लस्सी वाला। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्त को नाई के बाल ना कटवाए, धोबी से कपड़े ना धुलवाए और पुरुष भी ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ा
चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे ना आदमी भी, तो उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु हे बेटी, तूने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, मुझे आशीर्वाद तुझे देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हारन जाति के लोगों को हो। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी में शीतला माता का मुख्य मंदिर है। क्या होता है कि होली के बाद एक लस्सी वाला महीना होता है, उसमें माता को ठंडे ठंडे रोट चढ़ाए जाते हैं मीठे। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामना भी पूर्ण होती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अगर मेरी स्टोरी कुछ नहीं समझ आती तो लिखित साथ है। बाय बाय। आपका दिन खुशी